तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? परवेज शाहिदी। कौन सा? परवेज शाहिदी। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है? परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है? सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम है? सैयद इकराम हुसैन। और उनके वालिद का क्या नाम है? उनके वालिद का क्या नाम है? सैयद अहमद हुसैन। क्या नाम है? सैयद अहमद हुसैन। और उनकी पैदाइश कब हुई? उनकी पैदाइश यहाँ देखो, उनकी पैदाइश 23 सितंबर 1910 ईस्वी को। कब? 23 सितंबर 1910 ईस्वी को किनकी पैदाइश हुई? परवेज शाहिदी की। परवेज शाहिदी सैयद इकराम हुसैन की। सैयद इकराम हुसैन की। यह उनका नाम है असल सैयद इकराम हुसैन, और उसके वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन। सैयद अहमद हुसैन और इकराम हुसैन। इकराम हुसैन परवेज शाहिदी का असल नाम है, और सैयद अहमद हुसैन उनके वालिद का नाम है, यानी फादर्स पिता। समझ में आ रही बात? वालिद वालिदा को समझना, अक्सर बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ, वालिद पिता को कहा जाता है और वालिदा माता को कहा जाता है, और अगर उसी जगह वालिदैन इस्तेमाल कर लिया जाए तो माता पिता दोनों को। समझ में आई बात? अगला क्या है? सैयद अहमद हुसैन बिहार के एक जमींदार थे। अहमद हुसैन बिहार के एक जमींदार थे, बिहार के बड़े जमींदार थे, और एक अच्छे शायर भी थे। एक अच्छे शायर भी थे, और साहब नज़र अदीब और आज़िमाबाद की रिवायती तहजीब के इल्म बरदार भी थे। वहाँ के जो थे अवाम, उनमें से इल्म बरदार यानी इल्म वाले भी थे, अच्छे सलाहियत वाले भी थे। उसके बाद है परवेज शाहिदी के आबा व अजदाद में एक सैयद मोहम्मद जंग था। कौन? सैयद मोहम्मद जंग नाम था उनका। उनके घर में, फैमिली मेंबर में एक शख्स का नाम क्या था? परवेज शाहिदी के आबा व अजदाद, यानी उनके घर में चाहे जो भी हो, ठीक, आबा व अजदाद में एक सैयद मोहम्मद जंग था, जो सुल्तान मोहम्मद गौरी के फौज में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक फौज था, उसमें बड़े ओहदे पर फाइज थे, बड़े ओहदे पर नौकरी मिली थी उनको, ठीक। उसके बाद क्या है कि परवेज शाहिदी ने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। कब? 1925 ईस्वी, याद रखना, 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किए, और उन्होंने ही पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स पास किए। कौन सा? ऑनर्स किए, ठीक। उसके बाद है 1934 ईस्वी। देखो तीनों मिला जुला है, 1925, 1930 और 1934, है ना जी? एकदम बिल्कुल मिला जुला है, कोई खास नहीं है। 1925 में मैट्रिक पास किए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, 1923 में ऑनर्स पास किए पटना यूनिवर्सिटी से, और 1934 ईस्वी में एमए किए। 1934 ईस्वी में एमए किए, और 1935 ईस्वी में, देखो बिल्कुल सीरियल है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट। 1925 से उठाओ, 1925 में मैट्रिक किए, 1925 में मैट्रिक किए, कहाँ से? तो कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। और 1930 ईस्वी में क्या किए? ऑनर्स पास किए। 1930 ईस्वी में ऑनर्स, कहाँ से ऑनर्स पास किए? पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1934 ईस्वी में एमए किए, किस विषय में? तो उर्दू विषय में। उर्दू विषय में कितने में? 1934 ईस्वी में। और फिर 1935 ईस्वी में फारसी से फिर एमए किए, हाँ, यानी डबल एमए किए। 1934 में उर्दू से, 1935 में फारसी से ऑनर्स किए। उसके बाद कहाँ चले गए? कोलकाता लौट गए और इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हो गए। क्या हो गए? मुदर्रिस हो गए। कौन सा स्कूल में? कोलकाता में एक स्कूल है इस्लामिया स्कूल, उसी स्कूल में मुदर्रिस यानी टीचर हो गए, ठीक। मुदर्रिस कहा जाता है टीचर को, उस्ताद मोहतरम टीचर। चलो, चंद दिनों के लिए वह इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी हुए। चंद दिनों के लिए वह इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी, यानी स्कूल का इंस्पेक्टर भी हुए, हेड भी हुए, ठीक है। उसके बाद है कि 1947 में सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर भी बहाल हुए। 1947 ईस्वी में
उर्दू विषय पे लेक्चरर भी बहाल हुए। कौन सा विषय पे? उर्दू विषय पे लेक्चरर भी बहाल हुए। उसके बाद है 1958, ये इसका ध्यान रखना। आज हम कई लेक्चरर इनका हम पढ़े और कई जगह देखे भी, तो बताया कि एग्ज़ाम के अंदर इससे सवाल पूछा ही जाता है और हर हाल में पूछता है, और 1-2 सवाल नहीं, कम से कम 3 से 4 सवाल पूछ ही लेता है। कितना? 3 से 4 सवाल पूछ ही लेता है, खासतौर से परवेज शाहिदी से। उस दिन पढ़े थे क्वेश्चन, समझ में आ रही बात? हम कई जगह इस पे गौर किए हैं, तो इसलिए इसको खासतौर से दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा है, ईस्वी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ध्यान रखना इस बात का। तो 1958 ईस्वी में वह शोबे उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए। उनकी शादी किनसे हुई? आला तालीम याफ्ता, यानी बेहतर तालीम याफ्ता, जिनको हुनर कहा जाता है, बेहतर आला तालीम याफ्ता फजीलतुन्निसा बेगम से शादी हुई। किनसे? फजीलतुन्निसा बेगम से शादी हुई। सवाल आ जाएगा कि परवेज शाहिदी की अहलिया मोहतरमा का क्या नाम है? तो क्या लिखना पड़ेगा? फजीलतुन्निसा बेगम, फजीलतुन्निसा बेगम। उसके बाद है परवेज शाहिदी ने पहला शेर कितने साल की उम्र में कहा है? 8 साल की उम्र में। इससे पहले कल हम क्या पढ़ाए थे? जगन्नाथ आजाद। क्या पढ़ाए थे? वो जगन्नाथ आजाद कितने साल की उम्र में शायर पढ़े थे? 9 से 10 साल के एज में वो शायरी पढ़े थे। उसके बाद है वह शुरू में इकराम तखल्लुस रखते थे। क्या? शुरू में इकराम तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनका नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम था? सैयद इकराम हुसैन। इसलिए वो शुरू में इकराम तखल्लुस इस्तेमाल करते थे और बाद में वो परवेज तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे। परवेज तखल्लुस में परवेज इस्तेमाल करने लगे। ठीक, याद रहे इस चीज़ का। उसके बाद है मर्ज तनफ्फुस और कसरत नोशी की वजह से, यानी किसी बीमारी की वजह से, कोई ऐसा बीमारी होगा उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। कितने में? 5 मई 1968 ईस्वी में। 5 मई 1968 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। ठीक, उन्होंने शायरी की इब्तिदाई में नासुख का रंग अपनाया, फिर गालिब की पेचीदगी यानी मुश्किल, पेचीदा माना मुश्किल। तो गालिब, मिर्ज़ा गालिब भी एक शायर थे। मिर्ज़ा गालिब पढ़ाए थे ना? मिर्ज़ा गालिब भी एक शायर थे। तो मिर्ज़ा गालिब के पेचीदगी की तरफ माइल हो गए, यानी उनको थोड़ा ज़्यादा वो फॉलो क्या करते थे। मिर्ज़ा गालिब शायरों के उस्ताद हैं, मिर्ज़ा गालिब। ठीक, तो उनके 2 शायरी मजमुए हैं, 2 शायरी मजमुआ है उनका, जो अपने हाथों से उन्होंने लिखा। 2 किताब है, एक है रक़्स हयात और दूसरा क्या है? तसलीस हयात। एक रक़्स हयात और दूसरा है तसलीस हयात। ठीक है, याद रहेगा। ईस्वी को हमेशा याद रखना, ईस्वी को हमेशा याद रखना।